हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में एंड बात करेंगे यहाँ पर इथेरियम एंड बाकी ऑल्ट्स के बारे में एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर अब इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके कारण आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखते हैं ना, तो बीटीसी अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 26,300 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने कल रात को भी डिस्कस किया था कि अगर बीटीसी यहाँ पर बियॉन्ड दिस लेवल अपना क्लोजिंग ले रहा है, ये जो जोन है इसी जोन से नीचे अगर अपना क्लोजिंग ले रहा है 26,400, दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 26,100 के आसपास देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे 26,100 के आसपास तो नहीं आया, बट स्लाइटली अबव दिस जोन जो कि 26,200 के आसपास बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिला। एंड यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे फिर से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि अगर प्राइस यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन लेता है तो प्राइस हमें फिर से इसी जोन पे देखने को मिलेगा जो कि होगा 26,187। ठीक है, तो ये बीटीसी के लिए जो जोन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, तो इस जोन के आसपास हमें फिर से बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है जो कि 26,187 के आसपास। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बीटीसी के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूँ। बट यहाँ पर बस मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर प्राइस फिर से नीचे आता है और प्राइस इसी जोन के आसपास आता है 26,181, तो यहाँ पर इसी जोन पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर ये जो सपोर्ट है ये अगर ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर कुछ बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर निकल के आती है देन यहाँ पर हमें इसी जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अदरवाइज प्राइस इसी जोन को सस्टेन करेगा एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर ना ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो ऑल्ट्स के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर हम बीटीसी डोमिनेंस को देखते हैं ना, तो डोमिनेंस भी हमें यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि ये सब चीजें मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे ना समवेयर अराउंड यहाँ पर लोअर लोज बनाते जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले हमें डोमिनेंस के प्राइस के अंदर यहाँ पर एक हाई देखने को मिला, उसके बाद ये जो हाई है इस हाई से प्राइस ने और एक लो बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर एक लो हमें देखने को मिला एंड अगेन जब प्राइस यहाँ पर नीचे आया कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर से प्राइस जब ऊपर गया तो हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिला। और अब इस टाइम पे देखोगे तो रिसेंट जो स्विंग है ना, वो स्विंग भी हमें जो है यहाँ पर लो देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है कि अब इस टाइम पे प्राइस के जो स्ट्रेंथ है वो हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि हमें जो है डोमिनेंस में यहाँ से एक अच्छा खासा डीप डाइव देखने को मिले, जो कि सबसे पहले प्राइस हमें 1751 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है यहाँ पर 1748 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के बात यही है कि अगर डोमिनेंस नीचे आता है तो ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें फर्दर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं बीएनबी के बारे में एंड जानते हैं कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो बीएनबी अभी इस टाइम पे देखो तो बीएनबी के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बीएनबी के लिए एक एक्सपेक्टेड मूव था। जो कि बीएनबी जब भी इसी जोन के आसपास अप्रोच हो रहा है 248 के आसपास, तब बीएनबी के लिए हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस टाइम पे फिर से बीएनबी ने इसी जोन को अप्रोच किया एंड आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और इस टाइम पे अगर बीएनबी नीचे भी आता है तो बीएनबी के लिए एक सपोर्ट रहेगा $242 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर दो $242। तो $242 ये जो जोन है, इसी जोन पे अगर बीएनबी यहाँ पर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि प्राइस यहाँ पर जाएगा $248 के आसपास। अगर यहाँ पर बीएनबी इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है $242 के आसपास, तो हमें क्या होगा कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें $237 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है यहाँ पर $232 के आसपास भी हमें बीएनबी के प्राइस इजीली देखने को मिल जाएगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी यहाँ पर इथेरियम के अगर प्राइस को देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इथेरियम अभी इस टाइम पे 1723 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। तो नेक्स्ट इथेरियम के लिए हमें एक मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि होगा $1700 के आसपास। ठीक है, तो $1700 पे अगर इथेरियम यहाँ पर नीचे आता है तो $1700 पे इथेरियम के प्राइस के लिए हमें एक पॉसिबल सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इथेरियम इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है $1700 का, दैट मीन्स कि क्या होगा कि हमें
क्या से प्राइस के अंदर फर्दर डीप डाइव देखने को मिलेगा। तो क्या अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें ऐसे ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा या नहीं, ठीक है। अगर आप एक चीज देखोगे तो जब भी इथेरियम नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसी कैंडल को मार्क कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। तो इसी कैंडल को अगर आप देखोगे, इथेरियम यहाँ पर नीचे आया था, नीचे आने के बाद क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर तुरंत ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया यहाँ पर। इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर हो रही है तो समवेयर अराउंड यहाँ पर इन जोन्स के आसपास बाइंग प्रेशर होनी चाहिए थी। बट यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने एक छोटा मोटा यहाँ पर जो है वीक बनाई बाइंग का, और उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर से प्राइस ने ग्रेजुअली मूव की इस जोन के आसपास जहां से इथेरियम के प्राइस के अंदर एक हैवी बाइंग होनी चाहिए थी, ठीक है। तो बट यहाँ पर हमें कोई भी बाइंग देखने को नहीं मिला, एंड यहाँ पर जो है ग्रेजुअली प्राइस के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने को मिला, जो कि मूवमेंट हुआ ना तो समवेयर अराउंड हमें 1776 के आसपास देखने को मिला। अब इस टाइम पे फिर से प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे फर्दर नीचे आएगा। $1700 फास्ट टारगेट रहेगा, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस 1674 एंड यहाँ पर इन जोन्स के आसपास जो कि है 1625, ये जो जोन है इसी जोन के आसपास भी हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। लॉन्ग या फिर शॉर्ट करना चाह रहे हो तो लॉन्ग या फिर शॉर्ट के लिए बस मैं यही बोलूंगा कि लॉन्ग अगर आप करना चाह रहे हो तो लॉन्ग के लिए मुझे ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट चाहिए जो कि है 1774। अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हो तो ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, ये जो जोन है 1700 एग्जैक्ट 1700 पकड़ लो, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट फेल होने के बाद आप अपना शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर जरूर से लगा सकते हो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।